फाइनली दोनों सुपरस्टार की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो ही गई। यहाँ पे ट्रिपल एच ने एक अच्छी गेम खेली, दोनों को अलग अलग करके बुलाया और साइन करवाया। तो शुरू से पूरी बात को डिस्कस करते हैं। जैसा कि पता ही है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेबी लास्ट टाइम भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो नहीं पाए, तोड़ फोड़ मच गए, दुनिया भर के यहाँ वहां का सामान फेंक दिया। तो ट्रिपल एच ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा भाई अलग अलग करके दोनों से साइनिंग करवा लेते हैं। तो वो आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बुलाते हैं ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर एडम पीस अनाउंस करते हैं कि भाई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करा रहे हैं। पॉल हेमन आते हैं, वो बोलते हैं कि इस बार मैं डेथ वारंट साइन कर रहा हूं ओबा फेबी का, और इसको जो तोड़ेगा वो है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर आते हैं बिल्कुल ही अपनी ग्रैंड एंट्रेंस, बट लोगों का ओबा फेबी से ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा होता है। ब्रॉक लेसनर आते हैं बट कोई उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा होता है कि लोग ब्रॉक लेसनर को भूल गए हैं। फिर ब्रॉक लेसनर आते हैं, सिंपल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और दे देते हैं हाथ में कि अपनी तरफ से ब्रॉक लेसनर मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। फिर पॉल हेमन बोल रहे होते हैं कि भाई ओबा फेबी को हम डिथ्रोन करेंगे। तो ब्रॉक लेसनर माइक छीन के बोलते हैं कि इस संडे तुम उसका नाम भी भूल जाओगे। फिर इसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि हाँ तुम उसको अच्छा मानते हो, पर ब्रॉक लेसनर इस बार वो माल लगाएगा ओबा फेबी की कि उसकी 7 पुश्तें याद करेगी। उसके बाद ब्रॉक लेसनर अरीना चले जाते हैं। उसके बाद ओबा फेबी का थीम सॉन्ग बजता है। ओबा फेबी की क्राउड की जो मस्ती है, जो वॉक है, हर बुड्ढे को स्टाइल और दीवाना बना देती है। भाई ओबा फेबी का जिस हिसाब से चैंट चल रहा है, लोग दीवाने हो गए भाई इस बंदे के। उसके बाद वो अपना स्टाइलिंग मूव लगाते हैं, ट्रिपल एच खड़े होते, ट्रिपल एच से हाथ मिलाते हैं और उसके बाद वो भी बिना कुछ सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर वो पॉल हेमन की तरफ इशारा करते हैं। ओबा फेबी बोलते क्या बोलना चाह रहे तू। उसके बाद पॉल हेमन बोलना शुरू करते हैं कि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सी बंदे के लिए इतनी चैंट हो और ब्रॉक लेसनर के लिए ना हो। तुमने वो चीज कमाई है, मैं इस चीज को मानता हूं, पर ये मत भूलो कि ब्रॉक लेसनर एक बीस्ट है, उससे तुम नहीं लड़ सकते हो। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम मुझे लोग परेशान कर रहे हो, तुम इसका चैंट इतना नेम लेते हो कि मैं बात ही भूल जाता हूं। उसके बाद ओबा फेबी को बहुत बिलो द बेल्ट बातें बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे बस की नहीं है ब्रॉक लेसनर से लड़ना, ब्रॉक लेसनर ने नाम कमाया है, तुम्हें वो नाम मिल रहा है फ्री का तुम्हारी एक्टिंग की वजह से जो करते हैं। उसके बाद ओबा फेबी बोलते हैं मैं तुझे अभी वहीं आके मार सकता हूं, पर वो मजा उसमें नहीं है जो तेरे बीस्ट को वहां पे तेरे सामने मारने में है। तेरे को मैं मार तो दूं, अभी तेरी चोटें ठीक हो जाएंगी, पर जब मैं ब्रॉक लेसनर को वहां पे मारूंगा तेरे आगे, तब वो जो तेरे दर्द होगा ना वो तेरे को लाइफ टाइम रहेगा। और उसके बाद ओबा फेबी बोलते हैं कि मैंने ये नाम कमाया है और मैं आगे जाके और भी कुछ करने वाला हूं, मैं ब्रॉक लेसनर तो सीमित नहीं रहने वाला हूं। तुम लोग थे जिसने ओपन चैलेंज दिया था, मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैंने 4 हफ्तों में वो नाम कमाया है और इस संडे रेसलमेनिया में तू देखेगा कि मैंने वो कैसे कमाया है, जब मैं तेरे सामने तेरे बीस्ट को दफन कर दूंगा और तू देखता रह जाएगा। बहुत तगड़ी फ्यूड